Dear students, Assalamu alaikum. My name is Itazazul Hassan and I am your maths teacher. Today we will start from the first chapter quadratic equation of 10th class maths book. And you must listen this topic with the ear of your hearts because this is very interesting and useful topic. So we start with the definition of quadratic equation. An equation which contains the square of unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो हुआ करेगी जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हुआ करेगी या जिसकी पावर जो होगी हायर वो 2 होगी, तो हम कहा करेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the mathematical form of quadratic equation, and where a is never equal to 0 and a, b, c must belong to a real numbers. There are some examples of quadratic equation. Note: at this level we will only discuss the quadratic equation with one variable when we solve single quadratic equation. अब हम इस लेवल पर आके हम उन इक्वेशंस को सॉल्व किया करेंगे जिन इक्वेशंस में सिर्फ एक वेरिएबल गिवन होगा. मैंने नीचे 2 एग्जांपल्स दिए हैं. एक 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हेयर ओनली x वेरिएबल इन्वॉल्व. आप देखें कि इस इक्वेशन में सिर्फ x वेरिएबल इन्वॉल्व है. ये वो इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है. इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दी है 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये y वेरिएबल में. तो रिमेंबर दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस वाली फॉर्म की जो इक्वेशन हमारे पास आया करेगी उसको हम स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा करेंगे. एंड लिटरल विच इन्वॉल्व्स और विच इज़ मल्टीप्लाई with x square is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant. There are some cases and we have to discuss about these cases. Case 1: if the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, if a is equal to 0, अगर x square के साथ जो कोफिशेंट है अगर मैं इसको 0 कर दूँ, then it reduces to a linear equation which becomes bx plus c is equal to 0. आप देखें कि जब आप a को 0 कर रहे हो तो उसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ऑब्वियसली उस x स्क्वायर को भी 0 कर देगा. और जब वो x स्क्वायर 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी which is bx plus c is equal to 0 and it is a linear equation. We have already discussed in 9th class that what is a linear equation. Now we again recall the definition of linear equation. An equation which is the power of or which is the degree of an equation is 1. अगर हमारे पास किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो, मीन कि उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी पावर 1 से ग्रेटर ना हो. और अब जब आप इसकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म को देखें तो इसमें bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी पावर 1 है. तो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन और ये ग्राफिकली हमें एक लाइन देगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. और जब भी हम डेफिनेशन लिखा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यू मस्ट रिमेंबर कि जब भी आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखो तो उसके साथ वेयर a इज़ नेवर इक्वल टू 0 लाजमी लिखो. केस 2: if b is equal to 0 in ax square plus bx plus c is equal to 0. अब अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की जगह b 0 हो जाए then it will become ax square plus c. अब यहाँ से x वाली टर्म निकल गई है तो हमारे पास ax square वाली टर्म बच गई और एक कांस्टेंट नंबर बच गया इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसी इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म
निगलेक्ट हो जाए, जो रिमूव हो जाए, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x वाली टर्म रिमूव हो जाए या उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो वो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी विच इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ मैंने आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3 एंड 5 आर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ आप देखें कि यहाँ मैंने 6 एग्जांपल्स लिखी हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 5 इसमें देखें तो यहाँ x इन्वॉल्व नहीं है। एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 x² - 7 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ x इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और एग्जांपल नंबर 5 25x² इज़ इक्वल टू 50 वेयर आल्सो x इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज गिव्स 2 रूट्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, तो जब जितनी उसकी मैक्सिमम या उसकी जो डिग्री होगी जिस इक्वेशन की, उस डिग्री जितने ही उस इक्वेशन के रूट्स आएंगे या उसकी वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ मैक्सिमम जो पावर है या जो इसकी डिग्री है वो 2 है, तो यहाँ इसके रूट्स 2 आया करेंगे। आगे हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो द फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। द 9th century पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी सॉल्व्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्राइकली। तो फर्स्ट टाइम जो इक्वेशन को सॉल्व किया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने इसको सॉल्व किया था। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए या सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए ये कुछ बातें कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाउ हाउ आना चाहिए। आगे ग्राफिकली इसकी देखते हैं कि हम इस इक्वेशन, देखो माइंड में आपके बात आती है कि ग्राफ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी शेप बना रहा होता है, क्योंकि ये अब लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। जैसे हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में कुछ इक्वेशंस सॉल्व की थी और वो इक्वेशंस भी वही थी जो कि लीनियर इक्वेशंस थी। वहाँ वेरिएबल्स की पावर 1 थी, तो हमने देखा था कि वो सारी स्ट्रेट लाइंस बन रही थी। लेकिन यहाँ लीनियर इक्वेशन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ क्या होगा। इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड लीनियर इक्वेशन एंड ऑब्जर्व दैट लीनियर इक्वेशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स अ कर्व ऑन अ ग्राफ। अब यहाँ जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी वो लाइनें देगी, वो कर्व देगी। अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कर्व होती क्या है। अगर किसी लाइन को आप बेंड कर दो, तो वो कर्व की शेप बन जाएगी। एंड दिस स्पेशल कर्व इज़ कॉल्ड पैराबोला। और जो इसकी शेप बनेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो पैराबोला बनेगी। ये एक कर्व है, एक ऐसी कर्व, इसका नाम है जिसको हम पैराबोला कहते हैं। और याद रखना है कि इट ऑलवेज टच ऑन एक्स एक्सिस व्हेन रूट्स आर रियल, अदरवाइज नो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ वेरी लॉजिकल कंसेप्ट। याद रखना है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ x की वैल्यूज़ आया करेंगी 2। अगर तो वो दोनों वैल्यूज़ रियल हैं, मीन कि वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, तो ये बात ज़रूरी है कि उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करके गुजरेगा। लेकिन अगर उसके रूट्स इमेजिनरी आ गए तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। नाउ लेट्स वी मूव टू नेक्स्ट पेज। यहाँ मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं, ये 2, और ये जो ग्राफ की शेप दिखाई दे रही है ये शेप पैराबोला होती है। और देखो कि जहाँ जहाँ से इसने इस एक्स एक्सिस को टच किया है, जिस पॉइंट पर टच किया है, यही आपकी वो वैल्यूज़ होंगी जो आप जिस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लेके आया करोगे। और उसी इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो जो वैल्यू आप फाइंड किया करोगे वो यही ऐसी पॉइंट पर इस लाइन को टच किया करेंगे। तो ये तो सिर्फ जनरल सी बातें थी जो आपको बतानी थी कि आपको पता होना चाहिए कि ये कैसी शेप बनती है। अब थोड़ी सी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डेली लाइफ। यहाँ मैंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखी है और आपको इंशाल्लाह इसी लेक्चर के बाद मैं 2 और वीडियो सेंड करूँगा। वो वीडियो सिर्फ इस वजह से हैं कि इसकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता चल जाए कि हम डेली लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहाँ यूज़ किया करते हैं।
तो व्हेन अ क्रूज़र शूट्स डाउन अ टारगेट विद एक्यूरेसी, आप देखो कि जब अभी लास्ट टाइम भी आपके सामने वो है कि जब अभिनंदन के जेट को गिराया था तो वो कितनी प्रेसिजन के साथ उसने एक ही वार से उसको गिरा दिया था। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वो इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो उस एरोप्लेन के अंदर या उस जेट के अंदर जो कैलकुलेशन फिट हुई होती है वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पे डिपेंड कर रही होती है। और एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, ये एरोप्लेन की स्टेबिलिटी को इक्वल रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मीन कि एरोप्लेन की स्टेबल, वो कैसे स्टेबल रहेगा, इसके लिए भी इसके रूट्स को यूज़ किया जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दीज एग्जांपल्स। तो आज का लेक्चर तो हमारा इतना ही था कि आपको जो है ना वो सिर्फ नाउ हाउ हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसकी केसेस क्या हैं कि क्या होना चाहिए क्या। अब यहाँ बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को रीड आउट करूँगा और मैं बताऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आपके माइंड में आ सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी अकर्ड रिगार्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The first one question, and which is very important question. Here quad mean 4. Quad mean 4 which refers to quadrilateral. अब देखो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. We have already discussed in 6, 7 or 8 class in geometry about the quadrilateral or shapes. There are so many shapes, rectangle, square, rhombus or parallelogram. These are all are quadrilateral. तो क्वाड्रेटिक क्वाड मीन 4 जो कि क्वाड्रिलेटरल को रेफ़र हो रहा है कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 वो शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 से पावर ज़्यादा होती नहीं है, बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो हायर पावर देन 2 अकॉर्डिंग टू क्वाड। अब क्वाड के मीनिंग के लिहाज से होना तो ऐसा चाहिए था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए थी जिसकी पावर 4 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई वी से दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन विच इज़ हायर पावर 2 एंड नो हायर पावर देन 2। क्वेश्चन नंबर 2, when we remove x from quadratic equation why it will become a pure quadratic। अब देखो मैंने अभी लास्ट टाइम हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x को रिमूव कर देते हैं तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्यों बनती है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी से इट इज़ अ प्योर, और हम क्यों कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वी यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डेली लाइफ। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने कुछ एप्लीकेशंस बता दिए और कुछ जो है ना वो इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव इमेजिनरी रूट्स, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिनरी रूट्स दे रही है तो इसका मतलब क्या होता है। And the next question is, is it necessary that involving expression in quadratic equation is polynomial, which is very great question। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि you have already discussed about polynomials in 8, 9 classes कि जो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ हो रहा है कि वो ज़रूरी है कि वो पोलिनोमियल ही हो। दिस क्वेश्चन कैन बी अकर इन स्टूडेंट्स माइंड। अब मैंने क्वेश्चन बता दिया है और आई होप सो कि आप इनको खुद सॉल्व करने की और इनको डिस्कस करने की कोशिश करोगे। एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड that how to solve quadratic equations and how many methods to solve quadratic equation. Thank you so much.